हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड सेंटेंस और टाइम एंड सेंटेंस की हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 5th क्लास और 5th क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की दोस्तों पहचान होती है हमारी। पास्ट कंटिन्यूअस की दोस्तों पहचान आपको करनी है वाज, वर, मैन वर्ब और आईएनजी। इससे ही पता लगा लोगे दोस्तों आप कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं है। जैसे दोस्तों एग्जांपल में देख सकते हैं हम, ही वाज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो दोस्तों हमने यह देखा कि भाई बाज के साथ मेन वर्ब है, आईएनजी है, तो हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस है। और सेंटेंस का मतलब है हमारा ही वाज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर नहीं चला रहा था। एक सेंटेंस और देखेंगे, वर यू कॉलिंग मी यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें वर है, वर के साथ मेन वर्ब आईएनजी है। पता लगा दोगे कि सेंटेंस हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस है। मतलब है इसका, वर यू कॉलिंग मी यस्टरडे, क्या आप मुझे कल बुला रहे थे। तो इसका सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस से आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो इससे रिलेटेड केवल पैसिव वॉइस में आ सकते हैं, बाकी कहीं नहीं आते। तो दोस्तों अब जो रूल वाले हमारे मतलब जो स्टेप है वो इससे अगला स्टेप है, और अगला स्टेप है पास्ट का परफेक्ट। तो अब हेडिंग बनाएंगे हम दोस्तों पास्ट का परफेक्ट। अब दोस्तों पास्ट का परफेक्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है दोस्तों, बहुत सिंपल पहचान है इसकी। इसमें आपका हेड आएगा, हेड के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यही आपका पास्ट का परफेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड ही आना है। जैसे सेंटेंस है, मदर हैड कुक्ड फूड, माता जी ने खाना बना लिया था। दोस्तों वो तो एक हिंदी का अर्थ हुआ। अब हमें देखना है कि ये हेड है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, हम कह सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट है। एक और देखें सेंटेंस, हैड सी फिनिश्ड हर वर्क। तो दोस्तों इसमें भी सेंटेंस क्या देखेंगे कि यहाँ भी हमने क्या देखा, भाई हेड है, हेड के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वे सेंटेंस होते हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इसकी पास्ट परफेक्ट की पहचान, लेकिन इसमें स्टेप क्या आने वाले हैं, मतलब रूल क्या आने वाले हैं, वो मैं आपको नोट करा रहा हूं, आप नोट कर लेना। इसका पहला स्टेप है दोस्तों बिफोर। पहला स्टेप दोस्तों इसका बिफोर है, और इसी से रिलेटेड एक वर्ड और बन जाता है बाय द टाइम। एक आता है आपका आफ्टर। अगर बिफोर है तो बिफोर के साथ जो सब्जेक्ट या जो क्लोज आपकी जुड़ी होंगी वो हमें चेक करनी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस बिफोर के पहले इधर या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब आपको सेकंड फॉर्म सॉरी दोस्तों कि यहाँ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो आपकी वर्ब आने वाली है, ये वर्ब आपकी होगी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप कह सकते हो पास्ट का परफेक्ट।
और बिफोर बाय द टाइम के आगे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इसके आगे ये जो वर्ब आने वाली है, इसी को बोल दोगे आप सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आफ्टर के साथ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आफ्टर के बाद में इसके आगे यहाँ जो वर्ब आएगी, यह वर्ब आपकी होगी हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप कह दोगे पास्ट का परफेक्ट। आप आफ्टर के ठीक पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी, ये होगी आपकी सेकंड फॉर्म, इसे कह सकते हो आप पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान रखना दोस्तों, यही चीज हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, और आप इसे नोट कर लेना। मैं अभी इसका एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब कभी एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों कि ये जो बिफोर है या बाय द टाइम है या आफ्टर है, ये सेंटेंस के मिडिल में ना देकर शुरू में भी आ जाते हैं, और जब शुरू में आ जाते हैं तो ये जो फर्स्ट वाली क्लोज है ये इधर लिख दी जाती है, मतलब इधर बाद में लिख दी जाती है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा कि भाई हमारी क्लोज कहाँ गई, हमें तो केवल इसी स्टेप पर ही वाक्य सही करना है। देखते हैं जरा पहला सेंटेंस देखो, बिफोर यू कॉल मी ही वर्कड, he completed his work। सेंटेंस है बिफोर यू कॉल मी ही कंप्लीटेड हिज वर्क। पूरा सेंटेंस सही करना है कि आपका मुझे बुलाने से पहले उसने अपना कार्य कर लिया था। अब सेंटेंस हमें देखना है दोस्तों कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। अब हम चलते हैं, देखो बिफोर, अब बिफोर हमारा ये है, बिफोर के आगे जो सब्जेक्ट है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, इसके आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी, सेकंड फॉर्म आनी थी, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो सेंटेंस आपका गलत है। तो आप कह सकते हो कि इसमें ईडी लगा देंगे, मतलब सेकंड फॉर्म बना देंगे। अब ठीक बिफोर के इधर वाली जो क्लोज है, ये किस मानी थी, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ जो वर्ब होगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म होनी है, लेकिन यहाँ क्या ऐसा कुछ है, यहाँ नहीं है। तो आप कह दोगे कि इस वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमें हेड लगाना है, और वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अब सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, सी कुक्ड फूड आफ्टर यू रिटर्न्ड। अब सेंटेंस है दोस्तों, आपके लौटने के बाद उसने खाना बना लिया। अब देखो दोस्तों, सेंटेंस हमारा ये है आफ्टर, लेकिन हमें अर्थ नहीं आ रहा, तो हम बता सकते हैं कि सेंटेंस कहाँ गलत है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर के ठीक पहले, मतलब आफ्टर के ठीक पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप कह सकते हो कि सेंटेंस हमारा यहाँ सही है। आफ्टर के ठीक बाद जो सब्जेक्ट है, इसके आगे वर्ब जो आनी चाहिए आपकी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और यहाँ आपकी केवल सेकंड फॉर्म है। तो आप कह सकते हो कि इस सेंटेंस में जो गलती है वो यहाँ रिटर्न है, तो रिटर्न के पहले अगर हम हेड लगा दें तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। बाय द टाइम मदर कुक्ड फूड फादर हैड कम। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, अब हमें पता लगाना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो हम कह सकते हैं, हमने अंडरलाइन कर लिया बाय द टाइम के ठीक बाद जो वर्ब आती है वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट क्या आती है, मतलब सेकंड फॉर्म आती है। तो देखो ये सेकंड फॉर्म है,
यहाँ बिल्कुल सही है। अब ठीक बाय द टाइम के पहले इधर जो वर्ब आती है आपकी वो पास्ट के परफेक्ट की होती है, वो वर्ब आपकी पास्ट के परफेक्ट की ये लगी हुई है, तो इसे भी कह सकते हो कि सेंटेंस हमारा सही है। तो दोस्तों पास्ट के परफेक्ट में ये आपके मोस्टली 2 रूल थे जो मैंने आपको लिखवाई हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेप पे। अगले स्टेप हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों इसकी जो पहचान है बहुत सिंपल है। इसमें आपका आएगा हैड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब आईएनजी और आगे वही शब्द सिंस या फॉर। और ये मैंने आपको बता दिया था कि सिंस आपका सर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं हम, सर्टेन टाइम के लिए, और फॉर अनसर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं, अनसर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं। अब दोस्तों सेंटेंस देखते हैं इसके भी कोई रूल्स नहीं है दोस्तों, केवल पहचान याद रखनी है आपको। सेंटेंस है आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock। तो सेंटेंस दोस्तों इसमें देखना है हमें, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock, मैं 2 घंटे से 2 बजे से खेल रहा था। तो इसका मतलब हिंदी छोड़ो, हमें तो केवल इंग्लिश में पता लगाना है कि सेंटेंस सही है गलत है। हमने देखा हैड है, हैड के साथ बीन है, बीन के साथ मैन वर्ब आईएनजी, तो कह दो कि परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें यहाँ देना है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक जब आता है सर्टेन टाइम में आता है, और जब सर्टेन टाइम में आता है सर्टेन के लिए हम फॉर का यूज नहीं करते, सिंस का यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ सिंस आ जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। हैड यू नॉट बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों इसमें बताना है सेंटेंस हमारा सही है गलत है। आपने देखा यहाँ हैड है, फिर देखा बीन है, बीन के साथ में आईएनजी है, सर्टेन टाइम के लिए मॉर्निंग आपका सर्टेन टाइम है, और यहाँ आपका सिंस लगा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। क्या आप सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे? इस सेंटेंस का मतलब हिंदी में ये है, लेकिन हमें हिंदी से भी कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इसकी केवल पहचान याद करनी थी, वो पहचान मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हैड बीन के साथ जो मैन वर्ब आईएनजी आता है, आगे सिंस या फॉर लगा होता है, तो पास्ट का परफेक्ट ही कंटिन्यूअस होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक में आएगा हमारा फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस की ओर बातें देखते हैं दोस्तों फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब बढ़े हम फ्यूचर की ओर। अब पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होगी दोस्तों, इसकी पहचान होती है विल और सेल के साथ प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी पहचान होती है। और पहचान में ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सेल है ये 2 के लिए आता है, या तो आई के लिए आता है या फिर वी के लिए आता है। और ये जो विल है ये ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हमारा विल का यूज हो जाता है। आप चाहे इसमें विल आई भी है या वी भी है, सबके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपसे प्रेफरेंस के लिए बोल दिया जाएगा भी प्रेफरेंस बताना है, तो प्रेफरेंस में आप बता सकते हैं कि ये जो सेल है ये केवल आई और वी के लिए ही यूज होता है। सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, जैसा सेंटेंस है मीरा विल हेल्प यू। अब दोस्तों आप पहचान सकते हैं, देखो इसमें विल आया है, विल के आगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
आप कह दोगे कि सेंटेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ही विल नॉट कम टुडे, ही विल नॉट कम टुडे। आपने देखा सेंटेंस कि भाई यहाँ विल है, विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप ये सेंटेंस भी आप सही बता सकते हो कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, हमें वो पॉइंट क्या है मैं लिखवा रहा हूँ अभी। पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वर्ड है आपका प्रेजेंटली, कॉमा सून, कॉमा टुमारो, कॉमा नेक्स्ट ईयर, कॉमा नेक्स्ट मंथ, कॉमा नेक्स्ट वीक। अगर इस तरह से दोस्तों कोई भी वर्ड आ जाता है आपका, चाहे वाक्य के शुरू में आ जा या वाक्य के लास्ट में, प्रेजेंटली, सून, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो वह सेंटेंस की जो वर्ब होगी दोस्तों, उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वह वर्ब आपकी विल या सेल और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आप कह सकते हो कि वह सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, ये इसकी पहचान है। अब देख लेते हैं सेंटेंस इससे रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड जो सेंटेंस हमारे वो क्या बनने वाले हैं। जैसा फर्स्ट सेंटेंस दोस्तों मैंने लिखा, प्रेजेंटली ही हैज डन इट। अब दोस्तों सेंटेंस तो देखो छोटा ही है, सॉरी प्रेजेंटली है दोस्तों, ये प्रेजेंटली ही हैज डन इट। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार देखें, सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम अगर इस शब्द को देख लेते हैं, ठीक है, अब इस शब्द को देखते हुए अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस हमारा गलत है। गलत क्या है कि जब प्रेजेंटली वाक्य में दिया हुआ है, प्रेजेंटली का मतलब होता है अभी, शीघ्र ही, अभी क्या शीघ्र ही वह इसे कर लेगा, लेकिन इसमें इन्होंने दिया है कि शीघ्र ही उसने यह कर लिया है। तो दोस्तों हमें मोस्टली देखना है कि इसके अनुसार वाक्य फ्यूचर का इंडेफिनिट आना चाहिए। तो हैज की जगह हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, विल, और डन के स्थान पर लगा देंगे डू। तो आप कह सकते हो कि भाई प्रेजेंटली ही विल डू इट, वाक्य आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखते हैं, द बॉयज विल कंप्लीट दिस वर्क सून। तो दोस्तों इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें जो सून लगा हुआ है इसके अनुसार वाक्य हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट आना चाहिए। और देखो सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट है। आप बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो दोस्तों पहचान है, यह पहचान होगी आपकी विल सेल प्लस बी और मेन वर्ब में आईएनजी, ये इसकी पहचान है। अब इसकी पहचान विल सेल बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है, इसका कोई रूल नहीं आने वाला और ना ही इसकी पैसिव बनाने वाले, केवल पहचान हमें याद रखनी है दोस्तों। पहचान है हमारी विल सेल के साथ बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी। सेंटेंस क्या हो सकता है, सेंटेंस देखेंगे हम, दे विल बी taking lunch
अब सेंटेंस है दोस्तों कि भाई लंच कर रहे होंगे, इसका सेंटेंस का मतलब ये है, लेकिन हमें मतलब से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल ये देखना कि बिल आया है, बिल के आगे बी है, बी के आगे आईएनजी है और फ्यूचर का सेंटेंस कंटिन्यूस है। एक और देखेंगे, आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू। आपने देखा दोस्तों कि यहाँ सेल है, सेल के आगे बी है, बी के आगे मैन वर्ब आईएनजी है, बोल दो जी सेंटेंस हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसका कोई रूल तो है नहीं, केवल हमें पहचान याद रखनी है, और अगर कंपटीशन आपको पास करना है तो दोस्तों पहचान आपको याद होनी चाहिए और वह पॉइंट आपको आने चाहिए जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको वही आपको टॉपिक ज्यादा मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जो आपको एग्जाम में ज्यादा आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है और बनते भी हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट हमारा क्या है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान है दोस्तों, इसकी पहचान है विल शैल प्लस हैव, और हैव के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पहचान होगी। और पहचान में अगर हम देखें तो सेंटेंस होगा रोहित विल हैव क्लीन्ड द रूम। अब दोस्तों अगर आप सेंटेंस को पहचानेंगे तो देखो ये क्या है, बिल लगा हुआ है, बिल के आगे हैव है, हैव के आगे हमारी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है। लेकिन ये तो रही इसकी पहचान। अब इससे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पॉइंट आपका देखो ये है, और ये पॉइंट मैंने पास्ट के परफेक्ट में भी आपको लिखवाया था दोस्तों। इसमें आपका बिफोर भी आएगा, इसमें दोस्तों आपका बाय द टाइम भी आएगा, बाय द टाइम, और दोस्तों इसमें आपका आफ्टर भी आएगा। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, अगर बिफोर आपका आता है तो बिफोर के आगे जो भी सब्जेक्ट आपका आने वाला है, इसके आगे यहाँ जो मेन वर्ब आएगी ये या तो फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी या फिर इस मेन वर्ब में आपको एस मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि यह वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। यह वर्ब किसकी होगी दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। अब बिफोर और बाय द टाइम के पहले यहाँ भी आपका एक सब्जेक्ट होगा, और इस सब्जेक्ट के बाद आपकी यहाँ वर्ब होगी, और यह जो वर्ब होगी आपकी विल शैल, और विल शैल के साथ हैव, और हैव के साथ मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में होगी। आप इसी को बोल सकते हो कि ये फ्यूचर का परफेक्ट होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा, आप इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, बिफोर बाय द टाइम के ठीक पहले फ्यूचर का परफेक्ट होगा, और ठीक बाद आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। अब देखो आफ्टर वाली कंडीशन में मैं ऊपर लिख देता हूं, आफ्टर में आएगा दोस्तों आपका कि आफ्टर के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो आपकी वर्ब आने वाली है, यह वर्ब आपकी हैज कॉमा हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों इसी वर्ब को आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा। दोस्तों इसे क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट का परफेक्ट बोलेंगे। और आफ्टर के ठीक पहले जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, इस सब्जेक्ट के आगे यहाँ जो आपकी दोस्तों वर्ब आएगी, यह वर्ब होगी आपकी विल कॉमा शैल और मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म। इसे बोल सकते हैं दोस्तों हम कि ये सेंटेंस जो होगा फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यही करते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई आफ्टर के साथ जो भी वाक्य जुड़ता है वो बिफोर और बाय द टाइम का अपोजिट होता है। लेकिन दोस्तों ये अपोजिट होता है केवल पास्ट के परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट में अपोजिट नहीं होता है। और फ्यूचर के परफेक्ट में इसका बिल्कुल अपोजिट से भी अपोजिट हो जाता है कि यहाँ आफ्टर के आगे प्रेजेंट का परफेक्ट आता है और ठीक पहले फ्यूचर का इंडेफिनिट आता है। अब दोस्तों मैं इसके आपको एग्जांपल्स बोल रहा हूं, वो देख लेंगे हम। एग्जांपल्स है दोस्तों, बिफोर सी
कॉल्स मी, कॉमा आई विल कम। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है कि सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा कहाँ गलत है। देखो बिफोर के आगे जो सब्जेक्ट है, ये इसके आगे यहाँ जो मेन वर्ब वानी है, ये मेन वर्ब कौन सी होगी दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसमें एस या ई एस होगा। लेकिन यहाँ मेन वर्ब में एस ई एस है, यहाँ तक तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन ठीक बिफोर के पहले इधर वाली जो क्लोज होगी वो ये है, और ये होगी आपकी देखो बिल, सेल, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप कह दोगे कि इस बिल के बाद आपका हैव का यूज होना है, तब ये सेंटेंस आपका सही होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस है दोस्तों आफ्टर यू रीच द स्टेशन, आफ्टर यू रीच द स्टेशन, कॉमा द ट्रेन विल डिपार्ट। अब दोस्तों आपको इसमें देखना है कि भाई आफ्टर के आगे जो सब्जेक्ट होगा, मतलब आफ्टर के आगे जो सब्जेक्ट होगा यह जो वर्ब होगी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आफ्टर के ठीक पहले जो सब्जेक्ट होगा इसके आगे जो वर्ब होगी बिल सेल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मतलब आफ्टर के इधर वाली जो क्लोज है वो तो क्लोज आपकी ये है बिल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक तो सेंटेंस आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो वर्ब है ये गलत है। तो क्या आएगा, यू के अनुसार आपका यहाँ हैव आएगा और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका फ्यूचर का परफेक्ट। इसमें केवल ये दो ही पॉइंट आते हैं, तीसरा पॉइंट नहीं आता। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेंटेंस की आज की लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद दोस्तों हम करने वाले हैं इसी के कम से कम 50 सेंटेंस करेंगे एक्सरसाइज ग्रुप में। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे कि अगले टॉपिक पे कौन सा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड सेंटेंस है अगला जो टॉपिक होगा, वो देखते हैं अगली एक्सरसाइज के बाद। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारे इसका, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और इस आज के चैप्टर का, हमारे चैप्टर का टाइम एंड टेंस का भी लास्ट टॉपिक है। और जैसा बोलेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और दोस्तों ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की केवल आपको पहचान ही याद रखनी है। इसकी पहचान होगी विल, सेल, हैव प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, और आपका वही सिंस या फॉर। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा याद रखना है कि इस सिंस के स्थान पर अगर कहीं टिल दिया हो तो वह भी आपका बिल्कुल सही होगा, और ये इसकी पहचान है। मैं दो एग्जाम्पल बोल रहा हूं आपको। पहला एग्जाम्पल है ही विल हैव बीन, he will have been taking breakfast for 2 hours, अब आपको दोस्तों बताना है सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। तो आपने देखा कि भाई बिल है, बिल के साथ हैव है, हैव के आगे बीन, बीन के आगे मेन वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में फॉर, और फॉर के साथ आवर लगा हुआ है। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेल, ये विल भी बोल सकता हूं दोस्तों। आई विल हैव बीन डांसिंग in the room since morning। तो दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं तो आप देखोगे कि बोले जी बिल है, बिल के साथ हैव के आगे बीन, बीन के साथ मैं आईएनजी, और आगे सिंस के आगे मॉर्निंग लगा हुआ है। बोले जी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी प्रकार से जो हमारे टाइम एंड टेंस थे ये तो हो गए हमारे कंप्लीट। और ये जो सेंटेंस दोस्तों हमने करे हैं ये अभी केवल हमने सिंपल सेंटेंस करे हैं।
अब सिंपल सेंटेंस के बाद जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।